स्टडी जीबीपी जेपीवाई की 1 आवर टाइम फ्रेम वाली चार्ट पे होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ है, मतलब कि डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद यहाँ माइनर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब कि इस वक्त तक हमारा जो चार्ट है, प्राइस एक्शन है, वो डाउन ट्रेंड में है। और सडनली क्या होता है, यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे ये सप्लाई को रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके बाद यहाँ जो सप्लाई जोन बना है, ये प्राइस एक्शन उसको रिस्पेक्ट नहीं करती है और ऊपर की ओर जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और उसके बाद उसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। इसका मतलब कि अब हमारा ये जो ट्रेंड है वो बदल चुका है, वो अब बाइंग साइड हो गया है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ जो लिक्विडिटी जनरेट हुई है, इस जगह जो लिक्विडिटी जनरेट हुई है, उसके लिए मार्केट पहले तो नीचे आता है और फिर ऊपर की लिक्विडिटी लेता है। और यहाँ पे एक करेक्टिव प्राइस एक्शन, ये करेक्टिव प्राइस एक्शन हम कह सकते हैं, ऐसे बनाता है। और नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है और बाद में ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता है और नीचे फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाता है। पर ये जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो इसको ब्रेक नहीं करता और फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन, ये इस इस जो पार्ट में मैं यहाँ जो भी अभी जो रेक्टेंगल बनाऊंगा, ये पार्ट, तो ये पार्ट में सिर्फ क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुआ कि बहुत सारे ट्रेडर ने बाई सेल इधर किया तो मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं मार्केट तो नीचे जाएगा, और ये सब हुआ। तो मार्केट यहीं पे लोगों को फंसा दिया मार्केट ने, और फिर मार्केट ने अपनी डायरेक्शन दिखाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट पहले क्या किया कि यहाँ एक रेंज बनाई मार्केट ने, ये वाली, ये रेंज बनाई। और रेंज बनाई और क्या किया कि इसके नीचे जितने भी ट्रेडर ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे वो सारे ले लिए और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। मतलब स्ट्रक्चरशिप और ब्रेकअप स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? तो जब भी मार्केट कोई एक डायरेक्शन में स्ट्रक्चर बनाता है तो हम उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे। पर जब मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तभी जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बने उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरशिप। मतलब कि मार्केट ने अब अपनी डायरेक्शन चेंज की है। आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो फिर क्या किया, इधर से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। इधर हम नोटिस कर सकते हैं कि इधर मार्केट ने लिक्विडिटी लेते हुए ब्रेक किया है। तो यहाँ पे हमने एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया था। तो यह सप्लाई जोन ड्रॉ किया, वहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा हमें मूव दिया। तो ये हमारा ट्रेड है, ये 5R, मतलब कि हमारा हमें 5 गुना रिटर्न दिया। तो हम पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे और सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ अगर ट्रेड लेंगे तो हमें मिल सकता है, लेकिन रोज रोज नहीं। मार्केट ने हमें कितना वेट करना पड़ा इसके लिए, तो हम देख सकते हैं कि ये ट्रेड लेने तक हमें 7 डेज तक वेट करना पड़ा यहाँ से, ये जो हमने लाइन बनाई है वहाँ से। तो फिर थोड़ा और मार्केट ने हमें मैनिपुलेट किया और क्या किया, इधर एक दूसरा वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। पर इधर मार्केट ने क्या किया कि वो 50% तक आया और उसके ऊपर से ही उसने दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। इसका मतलब कि हमें कोई भी ट्रेड अब तक मिला नहीं हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से। अगर आप चाहें तो अपनी स्ट्रेटजी ऐसी डेवलप कर सकते हैं कि जब मार्केट 50% तक आए तो आप 50% पर ट्रेड ले लें और अपना एक स्टॉप लॉस लगा के वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं।
लेकिन हमारी स्ट्रेटजी में ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक्सट्रीम जोन और जो 50% के नीचे सप्लाई या डिमांड जोन होते हैं वहीं वहीं से ही ट्रेड लेते हैं। तो आगे थोड़ा कॉम्पैक्ट, थोड़ा कॉम्पैक्ट मतलब कि थोड़े कम प्राइस एक्शन में एक बनाया यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे ये स्ट्रीम वाला डिमांड जोन है, और यहाँ पे कोई हमें मिला नहीं। यहाँ थोड़ी एफवीजी है, और वहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट के इस हिस्से में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। मार्केट ने बोला कि मैं तो यहीं से चला, लेकिन ये इसका एक ट्रैप था। तो यहाँ भी एक छोटा सा मैनिपुलेशन जैसा मार्केट ने किया इस पार्ट के दौरान, और फिर आया और हमारा ट्रेड, हमें यहाँ लिमिट सेट कर देनी है, और हमारा टारगेट था टू 2 आर। तो हमें 2.28 जितना परसेंटेज मिला। तो ये दो केस स्टडी थी 1 आवर टाइम फ्रेम में। जीपीवाई की बहुत अच्छी प्राइस एक्शन थी, तो मैंने सोचा कि एक केस स्टडी बना दूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैं स्ट्रक्चर ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS इधर लिखा है, वो कैसे बनाता हूँ, कैसे मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ, तो आप इस वीडियो के नीचे BOS लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी छोटी ही है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।